हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, 9th क्लास का 13 चैप्टर कर रहे थे हम। उसकी 13.1 एक्सरसाइज जो है वो लास्ट वीडियो तक हम कर चुके हैं। आज हम 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं वो ये हैं। ये है स्टूडेंट सिलेंडर की शेप। ठीक है, ये दो सर्कल हैं इसके। ये नीचे बेस जो है सर्कल, ये वाला रेडियस इसका, और ये हाइट। यहाँ पे देखो रेडियस और ये हाइट। क्लियर स्टूडेंट। अब इस एक्सरसाइज में हमने ये दो फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ करने हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या है सिलेंडर का, 2πr/h। r क्या है रेडियस, h क्या है हाइट। क्लियर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो। स्टूडेंट सामने अपनी बुक रखो और वहाँ से एक्सरसाइज निकाल के ये फर्स्ट सम की स्टेटमेंट जो है वो साथ साथ पढ़ो। स्टूडेंट अगर बुक खोल के साथ साथ कॉपी आप रखोगे, रिवीजन के लिए साथ साथ करोगे उसको सोल्व, देन आपको इजीली समझ आएगी। अगर आप बोलोगे ना कि ऐसे ही बस मैम ने बोल दिया है तो हमने सुन लिया है तो हमें आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी ये सम आएंगे। अब फर्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़ो जरा अपनी अपनी बुक से साथ में सभी। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब भी स्टेटमेंट सम होते हैं तो इनकी स्टेटमेंट जो है वो केयरफुली हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, देन आपको इजी लगेंगे ये सम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में उसने क्या कहा है, क्या दिया हुआ है हमें, क्या गिवन है। वो कह रहा है कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ऑफ हाइट जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है और हाइट दी हुई है सिलेंडर की। तो वो कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर जो है वो आप फाइंड आउट करो। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हाइट गिवन है फर्स्ट सम में और कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो अभी हमने फॉर्मूला किया है। क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको पता है वो फिल कर दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 22/7। अगर सम में चेंज कही हो देन हमने वो वाली लेनी है, नहीं तो जब भी पाई है ना तो इसकी वैल्यू 22/7। आर हमने फाइंड आउट करना है, अभी आर तो है नहीं हमारे पास तो आर को आर ही रखेंगे। एच हमें गिवन है 14। ठीक है, तो दूसरी तरफ 88। अब ये 7 जो है ये 14 के साथ कट रहा है, यहाँ 2 आ गया। अब ये 2, 22 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 88 आर। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आर इधर रहेगा, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो 88/88 ये कटिंग होके 1। स्टूडेंट एक इसका सेंटीमीटर है ना, तो ये जो है सेंटीमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर कट गया। यानी कि जब भी रेडियस या हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, निकालते हैं, तो हमेशा ही वो क्या किस में होती हैं, एक ही यूनिट में। ठीक है, जब एरिया गिवन है तब वो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, लेकिन उसने तो हमें डायमीटर पूछा है ना, ये होता है रेडियस, तो डायमीटर इसका डबल, यानी कि रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फर्स्ट सम का
answer. Clear student? Now student second sum देखो, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of sheet are required for the same? तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने डायामीटर दिया हुआ है आपको और हाइट दी हुई है, ठीक है। तो डायामीटर स्टूडेंट जब भी गिवन हो उसको हमने रेडियस में चेंज करना होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें रेडियस चाहिए ना, डायामीटर नहीं चाहिए होता। तो रेडियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जितना डायामीटर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर। और क्या दिया हुआ है इसमें, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर दी हुई है ना। तो अब वो क्या कह रहा था कि कितनी शीट चाहिए पूरे एरिया को कवर करने के लिए, है ना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो अभी हमने किया, कौन सा, 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे, पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 0.70, h 1 है हमारे पास और आर 0.70। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड करोगे, देन आप बाहर जो 0.70 है उससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड करके 1.70 आ गया, है ना, क्योंकि 1 के आगे कुछ नहीं है, 0.00 लग के देन ऐड होना है इसने। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो, ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter, find its, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कहता है आपने फाइंड आउट करने हैं इनर कवर्ड सरफेस एरिया, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो ये डायग्राम सामने उसने दी हुई है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेंगे, हाइट दी हुई है हमें, ठीक है, इनर डायमीटर दिया हुआ है। अब इनर रेडियस जो है वो कितना होगा, डायमीटर है ना, तो डायमीटर को रेडियस में पहले चेंज करेंगे, जो भी दिया हो उसको 2 से डिवाइड करके 2 सेंटीमीटर आ गया इनर रेडियस। एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है, 4.4, तो उसका भी हम रेडियस जो है वो फाइंड कर लेंगे डिवाइड करके 2 से, देखो है ना, तो 2.2। अब हमारे पास इनर रेडियस भी आ गया और आउटर रेडियस भी आ गया, दोनों का हम कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई आर फार्मूला लगा के, h का 2 पाई आर h का फार्मूला लगा के, यहाँ पे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर h, यहाँ पे इनर वाला रेडियस हमने लगाना है, ठीक है, हाइट तो सेम है दोनों में, तो ये आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देन आउटर में भी 2 पाई आर h, ये कैपिटल से शो कर दिया r, ठीक है, तो 2.2 है इसका रेडियस, यहाँ पे हाइट सेम, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड आउट करना है हमने स्टूडेंट्स, टोटल में क्या होगा, इनर और आउटर दोनों को ऐड करेंगे, दूसरा एरिया ऑफ जो 2 बेस हैं उसके, ये देखो जो है आपके पास डायग्राम, ये हो गया इनर आउटर एरिया, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। तो ये जो ऊपर उसके ये 2 हमारे पास बेस हैं उसके सर्कल टाइप है ना, सर्कल होते हैं ना ये, तो सर्कल का जो है वो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 सर्कल थे ना, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आ जाएगा एरिया ऑफ 2 बेस। क्लियर? ये इनर और आउटर का जो ऊपर आंसर आए हैं वो दोनों लिख दिए, तीनों को ऐड करेंगे, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाई। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये आर स्क्वायर जो थे फिल कर दिए आउटर और इनर, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 को
4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का। अब पहले इनको सॉल्व करना है, देन ऐड करना है इसको, ठीक है। ये सॉल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड करके ये आ गया आपके पास। दोनों को प्लस करोगे, ये आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ सम में डायमीटर दिया हुआ है रोलर का, ठीक है। तो उसको पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे 2 से डिवाइड करके। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ रोलर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, उसने आंसर किस में मांगा है, मीटर स्क्वायर में, है ना। तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही जो इसकी लेंथ दी हुई है, यानी कि हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 आ गई ना नीचे 100 की, तो 1 2 यहाँ पे 1.2 मीटर आ गया हाइट। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इक्वल टू डिस्टेंस कर्व्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो क्या होगा उसका 2 पाई आर एच, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। रोलर कैसा होता है, सिलेंडर की जैसा होता है ना, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया सेम फार्मूला लगेगा, है ना। तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इंटू एच, ये मल्टीप्लाई करके आ गया हम आपके पास। अब उसने कहा था इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आया हमारे पास, तो उसने 500 का पूछा है, तो 500 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जितना ऊपर आंसर आया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करने पे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज डिस्टेंस कर्व्ड इन 500 रेवोल्यूशन इज 1584 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, फिफ्थ सम देखो, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर है तो उसको रेडियस में चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करके, ये आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ भी आंसर देखो मीटर स्क्वायर में लास्ट पे, तो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.25 मीटर हो गया रेडियस। हाइट गिवन है हमें 3.5। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर एच। आर गिवन है हमें, एच गिवन है, ठीक है। पाई के प्लेस पे 22/7। इनको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब उसने कॉस्ट पूछा था, ठीक है, पेंट करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर में कितना दिया हुआ कवर्ड सरफेस एरिया, कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹12.50, है ना। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर ऑफ कर्व, जितना हमारे पास आया एरिया, ठीक है, उसको उसके लिए क्या लगना होगा, जितना भी यहाँ पे उसने दिया हुआ है उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, बहुत इजी सम है, लेकिन तब तक ये आपको नहीं आएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अब कॉपी पेन आपने पकड़ा हुआ है, तो फटाफट से दोबारा से इनकी रिवीजन कर लो।